तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो शौक के मसाले द्वारा बना हुआ जो खाना है ना, वो खाना आता है और जैसे वो खाना यहाँ पर आता है ना यार, जैसे अंकल खाता दीवाना बन जाता है कि ओ माय गॉड यार क्या खाना यहाँ पर है, मजा ही आ गया। आंटी भी कहती भाई ऐसी क्या बात है भाई, कुछ भी बोलते हो। वो जैसे खाते उसको भी अच्छा लगता है, कहता है वाह यार क्या टेस्टी खाना, आज तुमने खाने में डाला क्या है। नौकरानी कहती है भाई एक सीक्रेट मसाला यहाँ पर है जो कि मिस्टर शौकवेन का है। तो शौकवेन से पूछा था भाई तुझे कहाँ से मिला, वो भी कहता है कि मेरा सीक्रेट यहाँ पर है, तो मैं आपको क्यों यहाँ पे बताऊँ, अब बस खाने पे ध्यान यहाँ पे दो ना यार। छुड़की तो इतनी पागल हो जाते हो, कहती भाई मेरा ये पूरा खाना मेरा यहाँ पर है, कोई और नहीं खाएगा। तो सब लोग पकड़ के उसको मार के साइड में कर देते और खाने लग जाते हैं। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारा शौकवेन आ जाता, भी क्या बोलते हैं वही अपने ऑफिस में सारे बंदे लोग को मालूम चलते कि शौकवेन ने कि हमको बचाया है, तो सब लोग शुक्रिया बोलते हैं। ये भी कहते हैं शुक्रिया की क्या बात है भाई। फिर अपने दोनों टीममेट के साथ ना पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक टीममेट कहता है भी कि सुन मेरे भाई, अरे मैं क्या कहने का मतलब था, बहुत दिनों से कोठे पे गई नहीं है, चलेगा क्या। जो सुनते ये भी सोचते कि भाई कोठा यार, मैं कोठे से थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहना चाहता हूँ, कभी मेरा मन कर देता है, कभी ये लोग फोर्स करते हैं, लेकिन नहीं अभी कुछ समय के लिए नहीं जाना। इसलिए कहता सुन भाई मेरे कल्टीवेशन में मेरा बहुत जल्दी लेवल अप होने वाला है, तो मुझे उस पर ध्यान देना है, ना कि कोठे वोटे पे ध्यान देना है। ये लोग कहते हैं कि भाई लेवल अप तो हमारा भी है, लेकिन आज बड़ा ये संस्कारी बाबू यहाँ पे बन रहा है। चल भाई ठीक है भाई, कुछ समय के लिए नहीं जाएंगे, जब तू जाएगा तब हम लोग भी चल जाएंगे। बोल तू कब जाएगा। ये भी कहता है लगभग 2 हफ्ते बाद यहाँ पे जाऊँगा, उससे पहले बिल्कुल ना। ये लोग कहता है हाय 2 हफ्ते बाद कोठे वाली सही लड़के ना भाई तेरी याद में अपनी चूड़ियाँ फोड़ लेगी। ये भी कहता चल यार पेट्रोलिंग करते हैं। तो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, उतने में जो टकला मॉन्क है ना अपना नंबर 6 का वो दिखाई देता है, जो देखता है अपने शौकवेन से कहता है कि हेलो मिस्टर शौकवेन, मिलके अच्छा लगा। और बाद में मॉन्क वहाँ से निकल भी जाता है। तो हमारे शौकवेन जैसे देखता है उसको याद आ जाती है अपने अब्बा जान की। मुझे याद जब मैं पृथ्वी पे था ना, वो जब 5th या 6th क्लास में पढ़ता था, मेरे अब्बा जान मेरे लिए टिफिन लेकर आते थे, लेकिन हमेशा लेट हो जाते थे। तो एक बार ना मैंने बहुत ही जोर से गुस्से में बोल दिया कि भाई इतना लेट कौन आता है, तो बड़े सैड हो गया, एकदम टूट गए। तो सैड होके निकल भी गए और ये मॉन्क भी वैसे ही सैड होके निकल गया। अरे यार, अरे मॉन्क के बच्चे सुनाई ना, तुझे पैसे यहाँ पे चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा क्योंकि पैसों की कमी है ना मेरे पास भी यहाँ पर है। और वो भी कहता है चलेगा भाई जितना भी हो सके दे दो। तो हमारा शौकवेन कहता है उससे पहले तुम्हारा वो जो है ना भाई अनाथ आश्रम जिसको हमने देखा भी था, जहाँ पे कुछ बूढ़ा बुढ़िया और कुछ बच्चे लोग रहते हैं, पहले मुझे वहाँ पे लेके चलो, मुझे देखना भी है। तो मॉन्क भी कहता चलो, तो अपने दोनों टीममेट से कहता भाई तुम दोनों चलो। वो दोनों कहता अच्छा हम भी, या तू कहीं को जा रहा है, तूने तो ये कहता तेरे पास कोई पैसे भी नहीं है, तो इनको क्या देगा। जो सुनते ही हमारा शौकवेन के पैरों के नीचे चांदी का एक पीस आ जाता है। कहता है किसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है ना पैसे। तो जैसे उस एरिया में जाते हैं, हमको मालूम है गरीबों के एरिया जहाँ पे गरीब लोग भीख यहाँ पे मांगते रहते हैं। हाँ, तो ढेर सारी भिखारी यहाँ पे बैठे हुए थे। शौकवेन भी कहते हैं कि यार भीख मांगने से अच्छा जाके कोई छोटा मोटा काम कर लो, यह काम तो यहाँ पे कर ही सकते हैं ना। जो मॉन्क के नाम वो कहता है सबसे पहली बात अपना जो बटवा है ना, बटवा बचा के रखो। हालांकि लोग चोर यहाँ पे नहीं है, लेकिन 1-2 बंदा कभी कभार चोरी कर लेता, कहीं तुम्हारे पैसे वैसे यहाँ पे चोरी वगैरह ना कर ले। रही बात ये लोग कमाते कहीं को नहीं है, ये लोग हमारे एरिया के ही नहीं, ये लोग तो भाई दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इनका अपना घर था, जहाँ पे इनका अपना खेत यहाँ पे था, लेकिन जंग होने के चक्कर में या भूकंप आने के चक्कर में या कोई भी बर्बादी होने के चक्कर में वो लोग वहाँ पे रह नहीं पाए, अपनी जान बचा के यहाँ पे आ गए। ना घर यहाँ पर है, ना जमीन यहाँ पर है, और ऐसे बंदे लोग को जल्दी कोई काम पे रखता भी नहीं है, तो इनके पास ना भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता यहाँ पे बचा ही नहीं है, और हम चाह के भी कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये रहा हुआ अनाथ आश्रम जो पहले बहुत ही टूटा फूटा बेकार यहाँ पे था, फिर भाई कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पर आए, उन्होंने रिपेयर यहाँ पे करवा दिया। तो हमारा एहसान है उनके ऊपर, आई मीन उनका एहसान है हमारे। और तभी जो मॉन्क ने कमरे के बाहर लेके जाता हूँ, कहता है मिस्टर शौकवेन आपको क्या लगा कि मैं आपसे पैसे मांगना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे पैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, बल्कि आपके जान पहचान सेठ वालों के साथ है ना, मुझे एक सेठ वाले के बंदे की सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, जो कि एक बंदे को ठीक कर सके। कमरे के अंदर यहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे वही बच्चा यहाँ पे था जिसको कुत्ते में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया गया था, जिसके बारे में हमने पहले सुना भी था। हमारा शौकवेन यहाँ पे देखता है, याद आता है कि हाँ भाई इस मॉन्क ने चैट में एक बार लिख के बोला भी था कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बुरी है, उन्होंने एक बच्चे को नाम डॉग में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, शायद ये वही बच्चा है। मॉन्क यहाँ पे बताना चालू करते कि जब मैं अपने जूनियर हैंकुई को ढूंढ रहा था ना, तब जाके ये बच्चा मुझे यहाँ पे दिखा था, उस समय बहुत ही ज्यादा बीमार यहाँ पे था, तो मैंने जैसे तैसे इसको ठीक यहाँ पे किया, तो उस समय बच यहाँ पे गया, लेकिन धीरे धीरे और भी ज्यादा ये बीमार हो चुका है और अब मैं चाह के भी बचा नहीं पा रहा। डॉक्टर्स को मैंने बुलाया, डॉक्टर ने भी चेक किया, उन्होंने बोला कि सॉरी यार हम नहीं बचा सकते। हाँ, तो कोई सेट का जो मेंबर है ना, शायद कोई सेट का ही मेंबर यहाँ पे बचा ले, क्योंकि हम तो नहीं बचा सकते। हमारे एक टीममेट कहते हैं कि वेल क्यों बचाना चाहता है, मैं तो कहता हूँ भाई मरने दे, या तुम एक इंसान यहाँ पर तुमको जबरदस्ती ऐसा बना दिया गया है, ये जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बेकार जिंदगी है, तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा बंदा मर जाए वही ठीक है। जो सुनते मॉन्क कहते हैं मेरे दिमाग में भी सेम विचार यहाँ पर आया था कि बेचारा ऐसी जिंदगी जिए, उससे अच्छा मर जाए और पुनः जन्म लेके वापस से अच्छी सी जिंदगी यहाँ पे जिए। लेकिन जैसे रोज सुबह सुबह उजाला आता है और उजाले की किरण इसकी आंखों में जाती है ना, इसकी आंखों में मुझे एक चमक यहाँ पे दिखाई देती है, और जो चमक मुझसे ये कहना चाहती है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं
एटलीस्ट जीना चाहता हूँ। जब ये बच्चा जीना चाहता है तो मैं ऐसे कैसे इसको मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दूँ, इसलिए मैं बचाना चाहता हूँ। तो मिस्टर शौकवियन प्लीज़ अगर कोई सेट का मेंबर यहाँ पे हो सके, कोई कमाल का डॉक्टर सेट में, उसको यहाँ पे बुलाओ और बेचारे को ठीक यहाँ पे करवाओ। अब इसका नसीब यहाँ पे तक कि बेचारा ऐसा बन गया, अपनी मर्जी से तो नहीं ना बना, तो एटलीस्ट हम इसको बचा के एटलीस्ट जीने तो दे सकते हैं ना। जो सुंदर शौकवियन कहता है यार टेंशन मत लो, मैं जल्दी से सेट का कोई ना कोई मेंबर यहाँ पे भेज दूंगा जो इसका इलाज करके इसको यहाँ पे ठीक कर दे। रही बात पैसों का, मैं पैसे भी तुमको टाइम टू टाइम यहाँ पे देता रहूंगा। हालांकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन 3 चांदी का पीस है ना, मैं तुमको रोज देता रहूंगा, चलेगा ना? तो वो भी कहता चलेगा। इसके टीममेट यहाँ पे सुनते कि भाई 3 चांदी का पीस रोज यहाँ पे देगा, यानी देखा जाए तो 1 चांदी का सिक्का होता है 3 चांदी का पीस मिलाने के बाद, और जितनी हमारी सैलरी है तो रोज एक एक यहाँ पे देना, यानी भाई कुछ ज़्यादा ही देना। यार इतने तो हमारे पास पैसे नहीं होते, ये इतना कैसे दे रहा है? यार राजा ने 1000 चांदी के सोने के सिक्के गिफ्ट जो किए थे उसी में से दे रहा होगा, और क्या। हमारा मेकअटा भी कहता है कि अरे यार तुम लोग ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ बुरे तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, सब लीगल पैसे यहाँ पर है। तो मोंक भी कहता है या मैं समझता हूँ। सुनिए ना दोनों बाकी टीममेट, आप कहीं और जाइए ना, मुझे शौकवियन के साथ अकेले में बातचीत करना है। वो दोनों कहता है अच्छा ठीक है भाई, हम कहाँ चले? चलो हमारे शौकवियन से अकेले में बातचीत करने लग जाता है। ये कहते हो कि मैंने देखा कि आप ना क्यूआर रिफाइनिंग लेवल के एकदम पीक पर आ चुके हो। हाँ तो मैंने बहुत पहले कहा भी था कि शायद स्पीड रिफाइनिंग लेवल पे जा चुका है, उस समय नहीं गया था, शायद उस समय तैयारी यहाँ पे चालू थी और वो तैयारी अभी तक हुई नहीं है, शायद अब यहाँ पे जाना बाकी है, क्योंकि अब जाके बातचीत इनके बीच में चालू है। हमारा मेन कटा भी कहता है मैं क्यूआर रिफाइनिंग एकदम पीक पर आ चुका हूँ और स्पीड रिफाइनिंग लेवल पे जाने वाला हूँ। क्या हुआ, तुमने क्यों बोला? वो भी कहता है क्योंकि यार आपने पैसा देकर ये सारी बातें कर कर बड़ा एहसान किया, उस एहसान के बदले में चुका नहीं सकता, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प यहाँ पे करना चाहता हूँ। हमारा मेन कटा कहता है क्या कोई टेक्निक वगैरह सिखाना चाहता है क्या? वो भी कहते हैं यस मैं आपको टेक्निक यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं शेर की दहाड़। हमारे में कटे भी लाइक शेर की दहाड़। अब ऐसा मत बोलो, इस टेक्निक में तुमको बस शेर जैसा जो से यहाँ पे चिल्लाना है। अभी चिल्लाने वाली कौन सी टेक्निक होती है? अगर ऐसी टेक्निक होती ना, मेरी छुटकी बहन अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी होती, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई चिल्ला ही नहीं सकता। वो भी कहता है चलो यार मैं आपको ये टेक्निक ना करके यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारा मैं कटा भी कहता कर लो, मनी मन सोचते ज़्यादा ना कर ले, जिससे कहीं मैं बहरा ना हो जाऊँ। यहाँ पे बच्चे लोग भी रहते हैं, उन बच्चे लोग कहीं इफेक्ट यहाँ पे ना पड़ जाए। मोंग कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले शेर का पोजीशन यहाँ पे लो और ये देखो मुक्का यहाँ पे तैयार कर दो। हमारा मेन कटा कहता है अच्छा, तो इसमें मुक्का यहाँ पे रहता है, चिल्लाना नहीं है, लेकिन इसके मुक्के में कहाँ दम लग रहा है यार? इसका मुक्का तो मैं यूँ रोक सकता हूँ, लेकिन मेन टेक्निक है वो जाकर ट्राई मारता है, जिससे हमारा शौकवियन का माइंड ना ये हिलने लग जाता है, उसको चक्कर वक्कर आने लग जाती है और सामने से ना मोंक एकदम मुक्का मारने को तैयार है, लेकिन मुक्का हमारे मेन कटा के मुंह पे रोक देता है, वो नहीं मारता। जाहिर सी बात है वो लड़ाई थोड़ी ना करो, तो बस टेक्निक दिखा रहा है, तो रियल में मुक्का नहीं मारेगा। तो टेक्निक ऐसा था, तुम बंदे वाला का जो माइंड ना माइंड हिला सकते हो, जिससे वो बेहोश होने लग जाएगा और फिर फायदा उठा लो और फिर चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।